इसमें आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे। ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट पीट के हत्या कर दी। और आपने खुशी दुबे प्रकरण देखा होगा, किसी एक अगर अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो एक जो थाना था उसमें विकलांग की पीट पीट के हत्या कर दी गई। और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घटित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था, उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से घूसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए। इसके अतिरिक्त जो दूसरा अभी जो यूजीसी जो 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो बजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नजर है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकता है। आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां अब आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकले तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इश्यू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी है। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो CO हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल के नहीं, इसमें अड़े तो बहुत सोच समझ के, जब कोई आपका जो हमारा जो माननीय जनप्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के जब नहीं बोल रहे हैं तो किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी। बेटे बेटियों का रेप होगा, विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में शोषण होगा, और तब भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद, माननीय MLA हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको हाईकमान से, जो CEO साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। सर, आपके इस्तीफा के लिए राजनीतिक तौर पर देखा जाने लगा है। आपका विषय है, ये समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अब डिसाइड करना है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस UGC रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके, और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के तुरंत अपने अपनी जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से, माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों MP MLA से निवेदन है, और जो भी बूथ लेवल या इधर उधर जो कार्यकर्ता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है, अब आप इस्तीफा दे के अलग हो जाइए। अल्पमत में सरकार, अल्पमत में सामान्य वर्ग अब आपसे अलग हो चुका है।